नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है अहमियत। सुनो, तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है? नाश्ते के टेबल पर अखबार पढ़ रहे शशांक जी ने पूछा। इस तरह अपने पति के मुंह से इस तरह की बातें सुन बराबर में बैठी नाश्ता कर रही उनकी पत्नी शिवानी जी ने हैरत से उनकी तरफ देखा और बोली, क्या पूछा आपने? ऐसा क्या देख रही हूँ? मैंने पूछा कि तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है। शशांक जी ने कहा, आपकी तबीयत तो ठीक है, आज क्या सूरज किसी और दिशा से निकला है? जरा देखूं तो बाहर जाकर। शिवानी जी ने कहा, अब भला मैंने ऐसा भी क्या पूछ लिया? बस इतना ही तो पूछा है कि तुम्हारा पसंदीदा कलर कौन सा है। हर किसी को कोई ना कोई पसंदीदा कलर होता है और तुम तो इस तरह बर्ताव कर रही हो मानो मैंने कुछ और पूछ लिया हो। शशांक जी ने अपनी पत्नी यानी शिवानी को कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं आपके सवाल पर आश्चर्य नहीं कर रही हूँ। मैं तो इस बात पे आश्चर्यचकित हूँ कि शादी के 30 साल गुजर गए, आपको मेरा पसंदीदा रंग को भी नहीं मालूम। शिवानी जी ने कहा, तुमने कभी बताया ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? शशांक जी ने अपना पक्ष भारी करते हुए बोला शिवानी से, आपने कभी पूछा भी जरूरी कब समझा? शिवानी ने कहा, और मैं क्यों पूछता? मेरे सिर पर पहले से ही इतनी सारी जिम्मेदारी थी। मैंने उन्हें देखता या फिर तुमसे पूछा? तो वो तो कल रात जब अमन के साथ आ रहा था तो उसने साड़ियाँ खरीदी थी तुम्हारे लिए और बहू के लिए। तब उसने बताया कि उसकी पत्नी और हमारी बहू को पर्पल रंग तो अच्छा लगता है, इसलिए उसने 2 रंग की साड़ी खरीद ली। मुझसे ही पूछ रहा था कि मैंने कह दिया कुछ भी खरीद लो, तुम्हारी माँ को पसंद आ जाएगा। उसकी क्या पसंद नापसंद इस ढलती उम्र में बस इसी के लिए अखबार पढ़ते पढ़ते ध्यान आया तो पूछ लिया। शशांक जी ने कहा, इसका मतलब मेरी बहू मुझसे लाख गुना बेहतर है। जो उसके पति और उसकी पसंद नापसंद का ख्याल है। मुझे एक तरफ दुख भी हो रहा है और एक तरफ खुशी भी। खुश इस तरह की चली बदलते वक्त में पति पत्नी के रिश्ते में इतना तो सुधार आया कि पति को उसकी पसंद नापसंद का भी पता होने लगे। और दुख इस बात का है कि मेरा पति को अभी तक यही लगता है कि उनकी पत्नी जो अब बुढ़ापे और बढ़ चले, उनकी कोई पसंद नापसंद ही नहीं। वो तो खूंटे से बंधी गाय है, जिसे जहाँ बांधो वहाँ चाहे बांधो। और दिन भर कोल्हू का बैल बना हुआ जुतवाने के बाद उसे सूखा चारा डालकर चलो जाओ बताया तो आपने कभी नहीं आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। बस इतना ही कहा कि आज तो हो गया, लेकिन आइंदा नहीं होना चाहिए। ये पूछे बिना कि आपको पसंद है या नहीं, सामने वालों को पसंद है नहीं। आप पूछ रहे थे ना कि मेरी पसंदीदा रंग कौन सा है, तो सुनिए, हर लड़की की भांति मेरा भी एक पसंदीदा रंग था। जैसे मैं पहनना ओढ़ना पसंद करती थी, वो रंग था मैरून रंग। आपको शायद याद हो, एक बार जब आप दफ्तर से आए थे और मैंने मैरून रंग की साड़ी पहनी हुई थी, मुझे मैरून रंग देखा जो आपने मुझ पे गुस्सा किया था। मुझे दोबारा उस रंग से ना पहनने की हिदायत दी थी, क्योंकि वो रंग आपको पसंद नहीं था। इसलिए मुझे भी उस रंग की आहुति देनी पड़ी। नहीं देती तो शायद आपके साथ घर ना बसा पाती, क्योंकि घर को तोड़ने से बचाने की सारी जिम्मेदारी औरत के कंधे पे ही तो होती है, वरना ये समाज उसे सूली पर लटकाने में देर नहीं करता। इसलिए मैंने भी अपने रंग अपने मन को मार दिया और रंग गई आपके रंग में। आपके एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की आखिर इस औरत को भी कुछ अपनी मर्जी होगी। चलो आज कुछ इसकी मर्जी का भी करके देखते हैं, कुछ उसकी पसंद का भी खाकर देखते हैं, कुछ खुद को उसके रंग में भी रंग के देखते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं दिखा है कि सिर्फ औरत को ही आदमी के रंग में ढलना होता है। जहाँ प्रेम हो वहाँ क्या छोटा या बड़ा, सूरज भी तो हर रोज ढल जाता है। चांद की खातिर आप भी अपनी थोड़ी मर्दानगी, अपना आना को एक तरफ रखकर कभी एक हमदर्द हमसफर भाती मुझसे मिलने आते। कितना अच्छा होता कि कभी सिर्फ मेरी जरूरत ना होने पे भी आप मुझे पुकारते, मेरी भी सुनते। सिर्फ अपना हुक चलाने के बजाय मेरे दिल से निकाली फरियाद को भी अहमियत देते तो शायद आपको पता होता कि मेरा पसंदीदा रंग कौन सा है। यूँ आज उम्र के इस पड़ाव में आकर अपने बेटे से सबक लेकर इस तरह ना पूछते कि तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है। मुझे खुशी है कि मेरा बेटा आप जैसा नहीं है। उसे जिम्मेदारियों का असल मतलब पता है। उसके लिए जिम्मेदारी सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चे को 2 वक्त की रोटी देना नहीं, बल्कि उनकी पसंद का ख्याल रखना भी है।
ताकि उसे अपने पिता की तरह खून के इस भराव में आकर अपनी पत्नी से पूछना ना पड़े कि उसका पसंदीदा रंग कौन सा है, क्योंकि उसने तो कभी उसे बताया ही नहीं और उसने कभी उससे पूछा जरूरी भी नहीं समझा, क्योंकि उसकी मर्दानगी और आना को ठेस पहुंच जाती अगर वो पत्नी की पसंद का पूछ लेते। तो वो अपने पति से बोले जा रही थी, चलिए अब चाय खत्म कर लीजिए, उसके बाद आपको दवाई भी लेनी है, वो भी फीके दूध के साथ। मीठे दूध में आपको उल्टी आ जाती है, शिवानी जी ने कहा और यहाँ से उठने लगी। तभी शशांक जी ने उसका हाथ पकड़ा और बोले, क्या मैं अच्छा पति नहीं हूँ? ये आप अपने आप से पूछ लीजिए, आपका मन बेहतर जवाब देगा इस सवाल का। अगर थोड़ा मुश्किल लगे तो मेरी जगह खुद को और अपनी जगह मुझे रखकर सोचिएगा, आपको जवाब ढूंढने में आसानी हो जाएगी, शिवानी ने कहा और वहां से चली गई। शशांक जी सोच में पड़ गए और अब तक अपनी जिंदगी जो उन्होंने शिवानी जी के साथ गुजारी थी, एक चलचित्र की भांति अपने दिमाग में चलाने लगे, जिससे हर एक पहलू पर उन्होंने खुद को कसूरवार जाना। उस बात पर उन्होंने अपनी मर्दानगी और आना से बचने शिवानी जी के शांत करा दिया था। जहां वो अगर एक अच्छे पति, अच्छे हमसफर की भांति उनके पास खड़े होते, उनका बात तो तरजीह देते, उनकी भी सुनते, उनकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश करते, अपनी ही बात को सिद्ध करवाने का हरदम प्रयास ना करते, तो शायद आज वो एक अच्छे पति, एक अच्छे जीवन साथी की भांति उनके पति के दिलों में, दिमाग में बसते और वो रिश्ता जो बरसों से निभाते आ रही है, वो समझता थे कि और जरूरत ना होकर प्रेम का होता। और ये कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।